हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब, प्रेस करें बेल आइकन ताकि हर खबर सबसे पहले पहुंचे आपके पास। पर्यटन एवं रोजगार का बड़ा साधन बन रहा है मिथिला हाट। मंत्री संजय झा के साथ बिहार सरकार के प्रयास खूब ला रहे रंग। भंसा घर का भोजन दिला रहा अलौकिक स्वाद की याद। मधुबनी के मिथिला हाट से न केवल मिथिला बल्कि पूरे बिहार की पहचान निकलकर सामने आ रही है। यह केवल मिथिला एवं बिहार के लोगों को ही नहीं बल्कि अन्य प्रदेशों एवं नेपाल तक के लोगों को आकर्षित कर रहा है। लोकार्पण के महज साल भर के भीतर मिथिला हाट की ख्याति ऐसी फैली है कि यह अब देश के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शुमार होने की राह पर तेजी से अग्रसर है। काम की भागदौड़ और शहर के शोर शराबे से दूर शांति और सुकून के पल गुजारने के लिए अब तक मिथिला के लोग भी अन्य प्रदेशों के विभिन्न स्थलों पर जाते थे, पर अब देश विदेश में रहने वाले मैथिलों की पहली पसंद बनता जा रहा है झंझारपुर के निकट अवस्थित मिथिला हाट। मधुबनी जिले के अररिया संग्राम बाजार स्थित मिथिला अर्बन हाट का भंसा घर मिथिला के सभी प्रकार के व्यंजनों का स्वाद एक छत के नीचे आपको प्रदान करता है। यहाँ लकड़ी के चूल्हे पर बने पारंपरिक भोजन आपको माँ के हाथ के बने व्यंजनों के स्वाद की याद दिला देगा। लोक नृत्य और लोक गीतों का भी आप खूब आनंद ले सकेंगे। बिहार सरकार की ओर से मंत्री संजय झा द्वारा लगातार किए गए प्रयास के बीच इस वर्ष जनवरी में शुरू किया गया मिथिला हाट लोगों को रोजगार का माध्यम तो दे ही रहा है, साथ ही इससे यहाँ की आर्थिक स्थिति भी तेजी से अच्छी हो रही है। मिथिला अर्बन हाट में प्रवेश करते ही ग्रामीण और आधुनिक व्यवस्था के मिश्रण से तैयार अद्भुत संसार नजर आएगा आपको। मिट्टी की दीवार और उस पर बनी मधुबनी पेंटिंग सहज ही आपको आकर्षित करेगी। यहाँ के भंसा घर में मिथिला के लजीज व्यंजनों का स्वाद भी आप बखूबी चख पाएंगे। लकड़ी के चूल्हे पर मक्का, मड़ुआ और चावल की रोटियां बनती हैं। इसका आटा जांता में हाथ से पीस कर तैयार किया जाता है। मसाला सिलबट्टे पर पीसा जाता है। भात बनाने के लिए ढेकी में धान की कुटाई होती है और यह सभी कार्य ग्रामीण महिलाएं करती हैं। मिट्टी से तैयार दीवारें और फूस के छप्पर वाले भंसा घर के आंगन में तुलसी चौरा अलग एहसास कराता है। मिट्टी की दीवारों पर मिट्टी कला के नमूने देखने को मिलते हैं। मचिया पर भोजन करने का आनंद आपको तीसरी ही दुनिया में ले जाएगा। भोजन और पानी पीतल के बर्तन में परोसा जाता है। कुल्हड़ वाली चाय के साथ लिट्टी चोखा भी उपलब्ध है। 26 प्रकार के मिथिला के व्यंजन यहाँ उपलब्ध हैं। स्थानीय कलाकारों को रोजगार मिले इसके लिए यहाँ प्रत्येक रविवार को मिथिला के लोकगीत और नृत्य से जुड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम होता है। यहाँ 50 स्टॉल स्थानीय कलाकारों को निःशुल्क उपलब्ध कराए गए हैं, जहाँ मधुबनी पेंटिंग, सिक्की और पेपर मेसी कलाकृतियों की बिक्री होती है। यहाँ कलाकृतियाँ कैसे बनती हैं यह देख और सीख भी सकते हैं। हाट में घूमने के लिए टॉय ट्रेन है। तालाब में बोटिंग की सुविधा है। देश भर से लोग यहाँ पहुंच रहे हैं। मिथिला अर्बन हाट निर्माण के सूत्रधार बिहार सरकार के जल संसाधन व सूचना जनसंपर्क विभाग के मंत्री संजय कुमार झा का यहाँ पैतृक गांव भी है। उन्होंने ही सर्वप्रथम जल संसाधन विभाग से परिसर अवस्थित करीब 18 एकड़ में फैले तालाब का सौंदर्यीकरण करवाया। साथ ही दिल्ली के दिल्ली हाट की तर्ज पर मिथिला हाट के निर्माण की योजना बनाई। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को स्थल का निरीक्षण करवाया और मिथिला अर्बन हाट को राज्य सरकार द्वारा विकसित करने का आग्रह किया। इसके बाद युद्ध स्तर पर कार्य शुरू हुआ और इसी साल 11 जनवरी को समाधान यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इसे जनता को समर्पित किया और आम लोगों के लिए यह खोल दिया गया। निरीक्षण करते हुए मंत्री संजय झा ने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि मिथिला हाट में अभी तक 250 लोगों को रोजगार मिल चुका है। इनमें 150 से अधिक कर्मी स्थानीय हैं। इनमें महिलाओं की संख्या 50 से अधिक है। रसोइयों के रूप में भी स्थानीय महिलाएं ही शामिल। यहाँ घूमने आए लोग कहते हैं कि अभी तो यह शुरुआत है। मिथिला हाट पूरे देश के पटल पर ऐसा छा जाएगा कि देश के पर्यटन स्थलों में इसकी भी गिनती बहुत ऊपर तक हो।